जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding arc। बच्चों देखो, ये रहा वृत्त, सर्कल, ठीक। इसकी कोई ले लीजिए आर्क, समझो ए बी, ये रही आर्क। ये सेंटर पर 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। थोड़ा सा ये समझो, बी पॉइंट यहाँ है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तीन चीजें बतानी है। रेडियस इसकी 21 है, ठीक। अब देखो, ये हमको लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, इस चाप की लंबाई बतानी है। समझो आपने पूरे वृत्त को 360 डिग्री में बांटा हुआ है ही, वो तो बांटा ही हुआ है ना। उसमें से ए आर्क ने कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री का, ठीक है। आर्क किसका पार्ट है, किसका पोर्शन है? वृत्त की परिधि का, सरकमफेरेंस का एक छोटा सा टुकड़ा है ये आर्क, चाप, ठीक है ना। तो अब सूत्र क्या बनेगा? देखो, लेंथ, पहला पार्ट है ये, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, चाप की लंबाई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये परिधि का टुकड़ा है, और जो त्रिज्यखंड था यानी सेक्टर था वो सर्कल का था, तो उसमें एरिया का फॉर्मूला आया था। अब थीटा कितना है बेटा? 60 है, और ये क्या है? ये है 360, है ना। और इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ये कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 6 आ गया, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गई 22। अब लिख देंगे लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 बच्चों है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। ये तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का पोर्शन है। तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, कैंसिल किया, 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 7 से 7 और 2 से 22 कैंसिल, है ना। 11 1 ज़ा 11, 2 31 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं बेटा मेन पार्ट पर। मेन पार्ट है पार्ट 3। इसमें आपको वृत्तखंड, इस जीवा, ये जीवा बना दो, कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा ये जो वृत्तखंड यानी सेगमेंट बना, इसका एरिया बताना है। हाँ, इसका एरिया कैसे आता है पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। इस सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा दीजिए, सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं 231। अब किसका चाहिए? अब हमको इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए जिसमें ये एंगल 60 डिग्री का है, बस इतना मालूम है और कुछ नहीं मालूम, ठीक है। तो कॉर्ड की लंबाई भी नहीं मालूम है, बस ये मालूम है ये 21 है। क्या करो बेटा, सेंटर से इस कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में बोलूं तो केंद्र से जीवा पर लंब खींच दीजिए, ठीक है। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति यहाँ पर हमको हेल्प करेगी। कैसे? ये जो दो ट्राइंगल बनते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये 60 है तो 30 इधर और 30 इधर, ये 30 हो गया,
बोलो आई बात समझ में? 60 था, 30 इधर हो गया, 30 बिल्कुल बीच में से जाएगी लाइन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग समय, इनके सारे अंग समान है। तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब ये 90, ये 30, तो फिर ये कितना? ये 60। बोलो 90 30, फिर कितना बचा? 60। इन दोनों का योग भी 90 होना चाहिए था, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अभी मैं रफ में करती हूँ, फिर वहाँ पर फेयर में भी दिखाएंगे आपको। साइन 60, ये साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, इसका नाम रख दो m। ठीक है, तो लंब क्या है? OM, और कर्ण क्या है? OB। ठीक है, चलो फेयर में ही कर ले अब यहाँ पर। चलो डायग्राम एक बार और बनाते हैं साफ सुथरा सा। ये रहा, ये हमने सेंटर से ज्वाइन किया, ये 60 डिग्री का एंगल है, OABM, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल MOB, ये होगा हाफ ऑफ एंगल AOB। तो MOB 1/2 इंटू 60 करने से ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, फिर हम लिख देंगे एंगल B। एंगल B कितना होगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60। बोलो आई बात समझ में कि नहीं? ये 90 है, यानी इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। उसमें से ये कितना आ गया? ये 30 आ गया, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा? 60 बचा, तो ये 60 डिग्री। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OMB, ये वाले त्रिभुज को देखो, इसमें हम पहले लगाते हैं साइन थीटा, साइन 60, ये वाला 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? OM, और कर्ण क्या है? OB। ठीक है, साइन 60 का सूत्र वैल्यू √3/2, OM नहीं मालूम है ना, OB कितना है? 21। तो फिर बच्चों OM कितनी हो गई? 21 √3/2, ये आ गई OM। अब मुझे चाहिए MB, यहाँ पर अब मैं फिर से लगाऊंगी, लेकिन इस बार लगेगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा आधार कितना है? MB, और कर्ण कितना है? OB, है ना। कॉस 60 होता है 1/2, MB हमको नहीं मालूम है ना, और OB कितनी? 21। ओके, तो MB कितनी आ गई? 21 इंटू 21/2, 21 ऊपर 2 नीचे, कितनी आ गई? 21/2। ये क्या आ गई बेटा? MB। लेकिन हमको चाहिए AB। क्यों चाहिए AB? क्योंकि हमको त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये आधार है, बेस AB है, तो AB क्या होगा? MB का डबल। क्यों? क्योंकि 9th क्लास की थ्योरम ने हमको बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द कॉर्ड, perpendicular drawn on the chord from the center bisects the chord, perpendicular from the center to the chord bisects the chord। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो AB है वो MB की डबल होगी। M मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2MB। MB कितनी आई है? 21/2 आई है, 2 से 2 किया कैंसिल, कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, AB कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम फाइनल पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट AB इंटू OM 1/2। AB कितनी है? 21, और OM ये रही, बाबा रे कितनी लंबी चौड़ी है, 21 √3/2। ठीक है, तो ये कितना होगा? 21 इंटू 21 441 √3/4। ये बच्चों क्या आ गया? ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब हमको चाहिए वृत्तखंड। यहाँ लिखेंगे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस किया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना था 231 था, है ना। इसमें से आपको क्या माइनस करना है 441 √3/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से हमारे तीनों भाग पूरे हो गए। हाँ, इसमें बस एक ही चीज़ थी, वो थी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको मैं एक बहुत शॉर्ट में बता दूं। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, इसी से हमारे सारे काम बन जाएंगे। ये 30, ये भी 30। अब ये 30, ये 90, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो 30, 90, ये बचा 60। जब ये 60 आ गया बेटा, एक बार लगाया साइन थीटा तो OM मिल गया, फिर लगाया कॉस थीटा तो MB मिल गया, MB का डबल किया तो AB मिल गया, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।